हेलो राइस, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शोरगुल टाइम्स में कहानी सिगरेट अमीरजादा का पहला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज हम आपको ले चलते हैं एपिसोड की दूसरी कड़ी की ओर। दोस्तों, शोरगुल टाइम्स हर दिन अपने नए एपिसोड की नई कड़ी से आपको जोड़ता रहेगा। जो दोस्त नए हैं वे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को लाइक करने के साथ अपने अन्य सभी दोस्तों को शेयर भी करिए। चलिए चलते हैं अब अपने नए एपिसोड की ओर। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने लगा और पूछने लगा, मिस्टर विक्रम, आप यहां क्या कर रहे हैं? आंखों पर गोल्डन चश्मा लगाए और दिखने में बेहद ही अमीर नजर आने वाले उस शख्स ने आहान की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं यंग मास्टर। अब आपसे ज्यादा बहस तो कर नहीं सकता क्योंकि मैं भी आपके पापा का बस नौकर ही हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो काम तो पूरा करना ही होगा। जवाब में आहान खींचते हुए बोला, सीधा पॉइंट पर आइए, पहेलियां बुझाना मुझे पसंद नहीं। इस पर विक्रम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छी बात है, तो मैं आपसे ये कहने आया था कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस को आकर संभाल लें। वे आपको एशिया के इस सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर को सौंपना चाहते हैं। विक्रम की बात सुनकर आहान गुस्से से बोला, और आपने सोच लिया कि मैं उनकी बात मान जाऊंगा? मैं तो उनका नाजायज बेटा हूं ना, फिर वो ये सब मुझे क्यों देना चाहते हैं? और फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनसे मदद मांगने गया था, तब तो ये इंसान मीटिंग में बिजी थे। उन्हीं की वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप यहां से चले जाइए मिस्टर विक्रम। आहान की इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप भी जानते हैं कि आपके पिता कितने जिद्दी हैं। वे अपने आपको अपने पास लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गिल खानदान उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वे जिसे भी चाहे पल भर में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन बातों को आप भूल जाइए, क्योंकि अब मिस्टर रायजादा आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हैं। आहान ने जैसे ही अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहां से चले जाइए विक्रम, और उन्हें बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी सारी दौलत भी मेरी मां को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, गलती से भी किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं रायजादा खानदान से हूं और रायजादा ग्रुप के मालिक आदित्य रायजादा का बेटा हूं। इतना कहकर आहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आने पर विक्रम बोला, आहान ने आपकी बात मानने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। इसके लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े तुम अपनाओ, लेकिन आहान मुझे हर हाल में चाहिए। इतना कहकर फोन काट दिया गया। कुछ सोचकर विक्रम के ओठों पर एक मुस्कान आ गई और वो बोला, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। सामने लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने कहा, सनाया की मां तो अपने घर वापस आ चुकी है, लेकिन सनाया का पता नहीं कि वो कब आएगी। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फोन था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, कहां रह गए थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है, और ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। फिर मुझे वापस घर आना पड़ा। कहां थे इतनी देर तक? जवाब में आहान ने थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में कहा, माँ जी, मैं
सनाया को लेने चला गया था। उनका फोन, तभी यामिनी जी ने कहा फोन दो उसे, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इस पर आहान ने कहा मगर सनाया मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे, यामिनी जी ने पूछा। इस पर आहान ने कहा हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना कहना था, तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली रात होने को आई है और तुम कह रहे हो कि सनाया अपने किसी क्लाइंट के साथ है। जरूर तुम्ही ने कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आई। अरे एक अच्छे दामाद तो तुम बन ना सके, अब कम से कम अच्छे पति तो बन जाते। ढूंढो उसे जाकर, कहाँ है वो, और मुझे 1 घंटे के अंदर सनाया घर में चाहिए। इतना कहकर यामिनी जी ने फोन काट दिया। आहान ने सनाया का नंबर डायल किया तो वो नहीं लग रहा था। अब सच में उसे सनाया की फिक्र होने लगी। वो लगातार सनाया को फोन लगाता रहा मगर उसका फोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट करके देव मल्होत्रा के नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ा। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को कोई पता नहीं था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार सनाया के मुंह से सुन चुका था कि मल्होत्रा उनका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। आहान ने क्लब के सामने ले जाकर अपना बाइक रोक दी और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब के नशे में नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई मगर सनाया उसे कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ सोचते हुए आहान क्लब के मैनेजर की तरफ बढ़ा ही था, तभी बगल के एक कमरे से उसे सनाया के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आहान ने एक झटके में दरवाजा खोला तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे के अंदर सनाया नशे में थी और देव मल्होत्रा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आहान को वहां देखते ही देव उस पर चिल्लाया, तुम यहां, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। आहान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो मल्होत्रा की तरफ बढ़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पकड़े जाने के डर से देव मल्होत्रा के हाथ पैर कांपने लगे थे। इधर सनाया अब बेहोश हो चुकी थी और फिर आहान सनाया को उठाते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं सनाया का पति हूं। जी तो करता है कि मैं यहीं पर तुम्हें जान से मार दूं, मगर मेरी बीवी के कारण मेरे हाथ बंधे हुए हैं। इसे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था। अब तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला सनाया ही करेगी। इतना कहकर आहान ने सनाया को अपनी गोद में उठाया और वहां से निकल गया। मल्होत्रा अभी भी अपने गाल पर हाथ रखे उसे जाता हुआ देख रहा था। घर पहुंचकर आहान ने सनाया को अपनी गोद में उठाकर अपने बेड के करीब ले गया और फिर उस पर सुला दिया। सनाया सारी दुनिया से बेखबर इस वक्त नींद के आगोश में थी और इस वक्त उसका मासूम सा चेहरा देखकर आहान को और भी ज्यादा प्यार आ रहा था। आहान ने सनाया का चेहरा देखते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं, पर आज की रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। कहते हुए आहान सनाया के करीब गया और उसके सर पर हाथ फेराने लगा। सनाया का चेहरा देखकर उसका मन हो रहा था कि आज वो इस चेहरे को चूम ले, मगर फिलहाल उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। आहान ने एक लंबी सांस ली और सनाया को ब्लैंकेट से कवर करने के बाद खुद एक पिलो उठाकर बगल में पड़े सोफे पर जाकर सो गया। सुबह आहान जल्दी उठ गया और बाथरूम से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहन ही रहा था जब सनाया की आंख खुली। सनाया खुद को आहान के बेड पर देखते ही उस पर चिल्ला पड़ी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ सुलाने की, कैसे आई मैं यहां। आहान सनाया की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे तो उम्मीद थी कि आज सनाया उसे थैंक बोलेगी क्योंकि आहान ने उसे बचाया था, मगर ये तो उल्टा आहान पर बरस पड़ी थी। तभी सनाया ने फिर से कहा, आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर आपने बेड पर मुझे सुलाने की हिम्मत कैसे की, क्यों किया आपने ऐसा। इस पर आहान ने कहा, सनाया आप रात को नशे में थी
और मैं आपको मल्होत्रा से बचाकर यहां लाया था। आपकी हालत देखकर मैंने आपको अकेला छोड़ना सही नहीं समझा, बस इसलिए। अब सनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फायदा उठाना चाहा था। जब आहान वहां आया तो यहां तक सनाया को सब याद था। उसी के बाद सनाया बेहोश हो गई थी और सनाया एकदम से चुप हो गई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, मगर फिर उसने बात को घुमाते हुए कहा, मुझे याद है कि कल मेरे साथ क्या हुआ था, और अगर आप ये समझते हो कि उसका फायदा उठाकर अब आप मेरे करीब आ सकते हैं तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सनाया ने इस बात को इस तरह से कहा था कि आहान को हंसी आ गई। वो नजरें घुमाकर अपने कपड़े पहनने में व्यस्त हो गया। तभी सनाया अपनी जगह से उठी और आगे बढ़कर टेबल पर अपना लैपटॉप उठाकर बोली, आपके चक्कर में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि कुछ जरूरी काम भी करना था। इस मल्होत्रा का अब तो कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। कहते हुए सनाया ने लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगा। तभी उसे सामने जो दिखा उसे सनाया एकदम शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से ईमेल पढ़ते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूवल देने से मना क्यों कर दिया है? तभी अचानक सनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने ये स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। सनाया फोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त हैं और उसने फोन उठाया तो बुरा ही सुनने को मिलेगा। आखिर में फिर सनाया ने फोन उठाकर अपने कानों से लगा लिया। कुछ देर वो यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनते रहे और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया फोन के दूसरे तरफ? क्या आहान और सनाया के बीच मिटेगी दूरियां? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और कमेंट्स जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।